नमस्कार दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं किया जा सकता कि बच्चे देश की आंखें हैं और शिक्षा इन आंखों की ज्योति है। अब आंखों में तभी चमक आती है जब देश की शिक्षा व्यवस्था यानी एजुकेशन सिस्टम को सरकार द्वारा प्रथम वरीयता दी जाए। लेकिन सरकार है कि स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर रही। अब एक नज़र यहाँ भी डालिए कि आजकल गरीबी और अमीरी में अंतर आज भी बना हुआ है। गरीब लोगों पर एजुकेशन के मामले में ऑप्शन बचता है तो केवल गवर्नमेंट स्कूल। अब करें भी तो क्या करें, प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी चरम पर है कि एक मजदूर या एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों के लिए इन स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाता। भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक नहीं बल्कि कई समस्याएं हैं जो देश के समग्र विकास को रोकती हैं। चलिए चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों की जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बदतर कर रखी है। सबसे पहला फैक्टर गुणवत्ता की कमी है। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा एजुकेशन की गुणवत्ता काफ़ी कम है, जिससे व्यक्ति बच्चों की एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं। दूसरा फैक्टर शिक्षकों की अनस्किल। कभी कभी सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में हमें ये देखने मिलता है वीडियो से साफ पता चलता है कि शिक्षकों की ट्रेनिंग और उनकी टीचिंग स्किल में थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कमी देखी जा सकती है। दोस्तों, गुरु के पास स्टूडेंट के जीवन और देश का भविष्य होता है। पूरा का पूरा भविष्य गुरु के हाथों में ही होता है और वही बागडोर जब अनस्किल्ड टीचर के हाथों में सौंप दी जाएगी तो कहना गलत नहीं होगा कि कहाँ जाएगा देश का भविष्य। इसका साधारण सा सॉल्यूशन ये है कि देश का प्रत्येक शिक्षक अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करे, स्वतः ही देश प्रगति की राह पर आ जाएगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या। कई सरकारी स्कूलों में बेसिक सुविधाएं जैसे टॉयलेट, साफ पानी, विद्यालय का परिवेश अच्छा नहीं होता। अब पढ़ने का स्थान ही साफ नहीं होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या खाक समझ में आएगा। पता चला बच्चा पढ़ने गया और स्कूल की छत हो या टॉयलेट की गिर पड़ी और बच्चा जख्मी। आए दिन ऐसी कई सारी खबरें आती रहती हैं। अगला चौथा फैक्टर रॉट लर्निंग यानी रट्टाफिकेशन। भारतीय शिक्षा व्यवस्था और अन्य देशों की शिक्षा व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों, क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था अभी भी थ्योरेटिकल है, यानी यहाँ सिर्फ स्टूडेंट मार्क्स और एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, ना कि स्किल और डेवलपमेंट के लिए। और अन्य देशों की शिक्षा व्यवस्था में बच्चे को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जिससे उनके स्टूडेंट में वैज्ञानिक, कुशल इंजीनियर, कुशल डॉक्टर्स, यहाँ तक कि अच्छे शिक्षक भी निकलते हैं जो देश के समग्र विकास के लिए भागीदार होते हैं। अगला पांचवा फैक्टर शिक्षक और छात्र अनुपात। अब टीचर भी क्या करें जब भारत के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पर 50 से 60 ज़्यादा बच्चे होते हैं, जबकि ये शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:3 होना चाहिए, यानी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। भारत के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की समस्या काफ़ी है, जिससे जो टीचर अपने कार्य पद पर भी हैं तो उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अगला फैक्टर सिलेबस। दोस्तों, आज के समय में देखते हुए सरकारी स्कूलों में सिलेबस आउटडेटेड है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला फैक्टर ड्रॉप आउट रेट। कई बच्चे घर की आर्थिक स्थिति के प्रेशर से और घर की जिम्मेदारियों या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से स्कूल को लीव कर देते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां। अगला फैक्टर जेंडर इनइक्वालिटी। दोस्तों, अभी भी लड़कियों को एजुकेशन के क्षेत्र में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए। बाल विवाह और घर के कामों की वजह से कई लड़कियां स्कूल नहीं जाती। अगला फैक्टर फोकस ऑन एग्जाम नॉट स्किल। दोस्तों, भारत में बच्चों के माता पिता हों या शिक्षक, सिस्टम का पूरा फोकस एग्जाम और मार्क्स पर होता है, जबकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को इग्नोर किया जाता है। अगला फैक्टर करप्शन और मिसमैनेजमेंट। अब भ्रष्टाचार तो हर क्षेत्र में देखने मिल जाएगा आपको, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था इससे अछूती थोड़ी रह जाएगी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में करप्शन और फंड्स का मिसयूज एक बड़ी समस्या है दोस्तों, और नेता लोग 2-4 विकास करवा के कहते हैं कि मेरा देश बदल रहा है। तो दोस्तों, ये थे वो तथ्य जिनसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था का स्तर काफ़ी नीचे है।
सरकार को इन तथ्यों पर सुधार करने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि देश वादों से नहीं बल्कि कार्यों से आगे बढ़ता है। बाकी आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।